वेलकम बैक गाइज, मैं शैलेंद्र शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ हेले पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने थंबनेल में देखा होगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। अब देखिए, टाइम टेबल के लेके बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी बात मैं पूछता हूं आपसे कि आजकल जो पढ़ाई का जो ट्रेंड है, जो पढ़ने का तरीका है, वो स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट होना चाहिए। और जो टॉपर स्टूडेंट होता है और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, उसमें एक डिफरेंस क्या होता है। तो आज मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूं कि एक टॉपर, एक नॉर्मल स्टूडेंट में डिफरेंस क्या है ना। हमें टाइम टेबल कैसे सेट करना है, हमें कैसे चीजों को सेट करना है, हमें कितनी देर पढ़ाई करनी है, किस हिसाब से करनी है। देखो, मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। जैसे बहुत सारे कंटेंट पड़े होते हैं, रग रग में आपके मोटिवेशन भर देगा, आपके पढ़ने का तरीका बदल देगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बेटा ऐसी कोई वीडियो नहीं होती, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं होता है कि जो आपकी लाइफ को बदल दे। कब तक? जब तक आप खुद से चीजों को नहीं सीखोगे, जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं होगे। कोई भी वीडियो, कोई भी इंसान आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता जब तक आपके अंदर से खुद का मोटिवेशन नहीं जगेगा। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे स्मार्ट, या फिर स्मार्ट की जगह मैं कह दे रहा हूं टॉपर वर्सेस नॉर्मल। पहले आप इस बात को समझिए, टॉपर वर्सेस नॉर्मल। अब टॉपर वर्सेस नॉर्मल का मतलब क्या है? यार एक बात बताओ, जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो भी स्कूल आता है। कभी भी नोटिस करना, ज्यादातर टॉपर स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल वो भी जा रहा 8 घंटे, वो भी घर पे खाना खाता होगा, वो भी घर पे 5-6 घंटे की नींद पूरी करता होगा, वो भी खेलता ही होगा, वो भी मूवी देखता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता, एकदम सही है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, 1-2 स्टूडेंट जिनके बारे में जो सिर्फ पढ़ाई में बुक चाटते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कई ऐसे टॉपर हैं जो ये सारी चीजें करते हैं जो आप करते हो। तो क्या डिफरेंस है यार? उनके लिए भी 24 घंटे हैं, आपके लिए भी 24 घंटे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए एक दिन में 48 घंटे हो जाते होंगे। भाई 24 घंटे में वो भी 8 घंटे स्कूल में स्पेंड करते होंगे, कुछ टाइम कोचिंग ट्यूशन में स्पेंड करते होंगे, उनके भी रिलेटिव्स आते होंगे, उनके घर में भी फंक्शन होता होगा, है ना। तो सारी चीजें, वो भी रात की नींद पूरी करते होंगे। तो समय सबके लिए बराबर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या तरीका है, तो ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये 10-12 मिनट की वीडियो हो सकता है आपके पढ़ने के तरीके को बदल सके, आपको स्मार्ट स्टूडेंट बना सके, आपको नॉर्मल से टॉपर की तरफ ले जा सके। ठीक है, मैं कोई आपको मोटिवेशनल वीडियो नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल पढ़ने का एक तरीका बताना चाह रहा हूं कि कैसे पढ़ाई की जा सकती है, कैसे हम एक आइडियल स्टूडेंट बन सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं आपको आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं एक छोटी सी पोयम है, मैंने अभी 1 ही 2 दिन पहले कहीं पढ़ी थी, तो मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं। और उस पोयम के मतलब को समझिएगा तो हो सकता है आपका जो भी डाउट्स हो कुछ क्लियर हो, है ना। तो कविता कुछ इस प्रकार है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है। कहां मैं नदी, कहां तू छोटा सा कुआं। नदी को देखे हो ना, काफी विकराल होती है, बड़ी होती है, और कुआं बहुत छोटा सा, छोटी सी जगह पे बना होता है। तो इसी बात पे वो कहता है, कहां मैं नदी, कहां तू छोटा सा कुआं। फिर कुएं का रिप्लाई को समझिएगा, जो कुएं ने जवाब दिया। कुएं ने कहा, बहन जी ठीक ही कहती हैं, भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता है। भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता है। इसीलिए तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तू ऊपर से नीचे आती है इसलिए खारी हो जाती है, मैं नीचे से ऊपर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। अब मतलब समझिएगा, भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता है। कुएं का जो पानी होता है वो एक जगह स्टेबल होता है, स्थिर होता है, और नदी का पानी जो है वो बहता रहता है। इसी प्रकार से हमारा माइंड होता है, उसको हमें भटकने नहीं देना है। ठीक है, उसे हमें 4 जगह नहीं ले जाना, उसे हमें एक जगह स्टेबल रखना। हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, हमें पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है।
ठीक है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है पढ़ाई में, कहते हैं स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, हमें ठहराव चाहिए, हमें भटकाव नहीं चाहिए। दूसरा उसने जवाब दिया, तू ऊपर से नीचे आती है इसलिए खारी हो जाती है। नदी का जो पानी होता है वो खारा होता है, थोड़ा नमकीन होता है। कुएं का जो पानी होता है वो पीने योग्य होता है, जैसे ही निकालो तुरंत उसको यूज किया जा सकता है, पिया जा सकता है। तू ऊपर से नीचे आती इसलिए खारी हो जाती है, मैं नीचे से ऊपर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो लाइफ में कभी भी हमें ऊपर से नीचे नहीं आना है, हमें नीचे से ऊपर जाना है ताकि हमारे अंदर मिठास हो, है ना। तो एक मिठास का मतलब है कि एक अच्छे आदमी बनेंगे, स्ट्रगल करेंगे लाइफ में तो बहुत ही तरक्की करेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ऊपर हवा में उड़ने में बहादुरी नहीं है, उस पर टिके रहने में बहादुरी है, ठीक है। आपने एक छोटी सी कहानी मैं और बताना चाहूंगा, कुएं और खरगोश, कुआं कह रहा हूं सॉरी, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी है, सुनिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज उसको अपने टाइम टेबल पे सेट करके देखिए, ठीक है। ये कहानी हमने बहुत पढ़ी, इसका मतलब भी समझा, लेकिन आज तक इसको दिल से नहीं लिया। आज दिल से लीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को समझिए। होता क्या था कि कछुआ चलना शुरू करता था और खरगोश जो है बहुत तेजी से चलता है, वो गया और जाके सो जाता है। कछुआ धीरे 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 चाल से, और क्या होता है, खरगोश से आगे निकल जाता है। अब बात को समझिएगा, हमें एक दिन जोश आया, हमें हफ्ते में किसी दिन जोश आ गया, हमारे टीचर ने या किसी ने भी हमको बहुत समझाया, आज हमें बहुत जोश आया और मैं आज सोच के गया कि कल से मैं पढ़ाई करूंगा। एक दिन जोश आया, मैंने 10 घंटे पढ़ाई की एक वीक में। एक हफ्ते में एक ही दिन जोश आता है, जिनको कभी कभार जोश आता है, ठीक है। 1 वीक में हमने जो है 10 घंटे लग के पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमारा मन नहीं करता। लेकिन अगर हमने 5 से 6 घंटे की आदत डाल रखी है डेली पढ़ने की, तो कितने दिन हुए, 7 दिन। अगर मैं एवरेज ले लूं तो ये कितना निकला, 35 घंटे। तो बताओ भैया, खरगोश आगे निकलेगा कि कछुआ? खरगोश पीछे रह जाएगा और कछुआ आगे निकल जाएगा। तो पढ़ाई का जो तरीका है वो कछुए की तरह करना है, हमें खरगोश की तरह नहीं करनी। हमें बहुत तेजी से नहीं भागना कि हम सिर्फ एक ही दिन भागे, हमें जो टाइम टेबल फॉलो करना है उसके हिसाब से हमें 5-6 घंटे डेली पढ़ने हैं। दूसरी चीज, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि हम एक कागज पे सेट कर दिए और हमने उसको जाके बोर्ड पे अपने कमरे में चिपका दिया, ये बहुत पुराना तरीका हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जिस दिन उसको हम दीवार पे जाके चिपका देंगे उस दिन वो हमारे लिए एक बर्डन बन जाएगा, एक अंदर से एक आप बहुत ही गिल्टी फील करोगे, उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे तो अंदर से डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से नहीं करनी है, हमें पढ़ाई को इस हिसाब से करना है कि हमारा कितनी देर हम पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, हमें किस समय ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है, किस समय हमें खाली समय मिलता है, हम किस समय ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। एक प्रॉब्लम और बच्चों की आती है, मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूंगा, नाइट वर्सेस मॉर्निंग। सर रात में पढ़ना ज्यादा अच्छा है या सुबह पढ़ना ज्यादा अच्छा है? तो मैं इस पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। मैं एज अ स्टूडेंट मुझे रात में पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट कब? आफ्टर इंटर तक नहीं। इंटर तक क्यों नहीं हमें रात में पढ़ना ज्यादा हमारे लिए सही है? देखो होता क्या है कि जब हम रात में पढ़ने बैठते हैं तो हमारा दिमाग 10 जगह भागता है, सुबह भर का जो भी रूटीन हुआ होता है वो सब हमारे दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। तो सारी चीजें जब चल रही होती है, हम बहुत ज्यादा अगर बहुत स्टेबिलिटी से पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं तो 1 से 1.5 घंटे पढ़ पाते हैं। उसके बाद फिर दिमाग में चारों चीजें घूमने लगती हैं। फिर हमने कहीं यूट्यूब खोल लिया, है ना, तो फिर उसमें हम वीडियो देखने लगे, फिर एक के बाद एक वीडियो, ये जनरली सबके साथ होता है। फिर फेसबुक खोल दिया, इंस्टा खोल दिया, व्हाट्सएप खोल दिया, रात में सब लोग फ्री भी होते हैं, एक दूसरे को मैसेज, चैटिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हमें इसीलिए बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इसलिए सबसे परफेक्ट टाइमिंग है इन द मॉर्निंग। क्यों मॉर्निंग में पढ़ना बेटर है? देखो रात का एक साइड इफेक्ट और है कि मान लीजिए आपने रात में 12-1 बजे तक पढ़ाई कर ली, 2 बजे तक पढ़ाई कर ली, फिर आप सुबह लेट में उठोगे। सुबह जैसे ही आप लेट में उठोगे, मम्मी पापा से 4 गाली खाओगे, तो पहला आपका क्या हुआ, आपकी मॉर्निंग ही बैड मॉर्निंग हो गई। जबकि हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रहना है, बहुत ही अच्छे से पूरे दिन को निकालना है। सुबह ही हम गाली खा गए, सुबह हम लेट स्कूल पहुंचे तो वहां पे टीचर ने डांट दिया, फिर अगर हम लेट उठे, हमारी नींद नहीं पूरी हुई, तो फिर पूरा दिन हम क्या करेंगे, हमें एनर्जेटिक नहीं फील होगा, हमें हमेशा आलस आएगा, नींद आएगी, फिर हम स्कूल में भी मन लगा के नहीं पढ़ पाएंगे। तो रात में ऐसा एक्स्ट्रा 2 घंटे पढ़ने से क्या फायदा कि जो हम सुबह
एनर्जी के साथ उठ नहीं पा रहे हैं, किसी भी टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे नाइट में पढ़ने का क्या फायदा। तो अब बात को समझिएगा, पढ़ना किस तरीके से, पहले इस बात को समझिए, पढ़ना कैसे इस बात को समझिए। हमें फॉलो क्या करना है, हमें सबसे पहला पॉइंट, हमें डेली रूटीन फॉलो करना है। डेली रूटीन हमें फॉलो करना है। डेली रूटीन फॉलो करने के बाद बात को समझते जाइएगा, हमें बनानी है दूसरी चीज शॉर्ट नोट्स। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। दूसरी चीज हमें शॉर्ट नोट्स बनानी, क्या होते हैं, कैसे बनाई जाती है, मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका वेकअप इन द मॉर्निंग। ठीक। फोर्थ चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन। किसी भी टाइम टेबल को बनाने के लिए हमें ये 4 चीजें फॉलो करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। अब मैं इस पे डिस्कशन करता हूं। डेली रूटीन, डेली रूटीन का मतलब है आप अपने हिसाब से 5 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ने के लिए देने हैं, 5 से 7 घंटे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह कितनी जल्दी उठ सकते हो, ठीक है। और सुबह उठने का मतलब ये नहीं कि आप उठे और तुरंत कॉपी किताब उठा के बैठ गए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो सुबह पढ़ने का तरीका क्या है। सुबह आप उठे, आप फ्रेश हुए, आपने ब्रश किया, ब्रश करना बहुत जरूरी, उससे हमारा जो है नींद एकदम दूर हो जाती। ब्रश किया, अगर आप चाय कॉफी के शौकीन हो तो चाय कॉफी बना के पीजिए, खुद से करिए, किसी को जगाइए नहीं, मम्मी पापा को नहीं। जिस दिन खुद से करोगे ना चीजें, उस दिन जो है आपका एक अलग ही इंटरेस्ट डेवलप होगा। इस चीज को आप एक बार फॉलो करिएगा ना, खुद से चाय कॉफी जो भी हुआ बना लिया, ठीक है। देन 5 से 10 मिनट आप घर की छत पे निकल जाओ, आप बाहर निकल जाओ, 5 से 10 मिनट टहलिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए। आप कोशिश करिए कि 5 से 7 हम मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 5 से 7 5 AM to 7 AM पढ़ाई की, उसके बाद हम अपना नहाए धोए फ्रेश हुए, चले गए स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है आपका कि आप स्कूल से आए, आप कितनी देर रेस्ट किया, आपका कोचिंग ट्यूशन क्या है, जितने बजे से हो, ठीक है। आपको अब क्या कोशिश करनी, 2 घंटे आपके यहाँ पे हो गए। आप यहाँ पे क्या करो, 6 से 8 का एक टाइम टेबल सेट कर दिया, ठीक। 6 से 8 का आपने 2 घंटे का फिर टाइम दे दिया, आपके हो गए टोटल 4 घंटे। अब 8 बजे आपने क्या किया, आपने मूवी देखी, गाने सुने, कुछ भी किया, उसके बाद आपने खाना खाया। 10 बजे एक बार फ्री हो जाओ, और ये 10 से या तो 11, 11:30, 12, जो आपको बेस्ट लगे आप उतने टाइम तक फिर पढ़िए। तो आपका 2, 4, 6, ठीक, मिनिमम 5 से 7 घंटे होने चाहिए। इसमें अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सही लग रहा है। तो आपको कछुए की चाल से चलना है, आपको ये समय देना है 5 से 7 घंटे, ठीक है। अब दूसरी चीज बात आती है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स पे मैं बात करूंगा वेकअप इन द मॉर्निंग। सुबह उठना क्यों फायदेमंद है, आपको मैंने बताया, क्योंकि आप सुबह सुबह जब सो के उठोगे तो आपके दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं होंगी, आप एकदम फ्रेश फील कर रहे होगे। आपको ना तो किसी से सुबह ना तो किसी दोस्त यार का फोन आना है, ना तो आपका कोई सोशल मीडिया चलाने का मन करेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। पहली चीज आपको क्या करना है, आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लोगे, कंटिन्यू आप 1 घंटे पढ़ोगे, आप बोर हो जाओगे। 25 मिनट पढ़िए, फिर बीच में 5 से 10 मिनट का गैप लीजिए। उस 5 से 10 मिनट में आप टहल सकते हो, चाय कॉफी पी सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, ठीक है। गाने सुनने का मतलब ये नहीं कि आप अरिजीत सिंह के गाने बजा के सैड सॉन्ग सुनिए, ठीक है। कोई भी नॉर्मल सा मोटिवेशनल सॉन्ग कुछ ऐसा सुनिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कंटिन्यू 1 घंटे मत बैठिए, आप 25 से 30 मिनट बैठिए, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर उस ड्यूरेशन को बढ़ाते जाइए। आपने 1 हफ्ते ये रूटीन फॉलो किया, फिर आप उसको 25 से 35 करो, 30 करो, फिर 40 करो, फिर धीरे धीरे महीने भर में ये आदत पड़ेगी कि आप 1 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर 5-10 मिनट का आपने रेस्ट लिया, है ना। तो चीजें धीरे धीरे रूटीन में आती हैं। तो आप पहले ये चीज फॉलो करो कि आप जब भी ये अगर 2 घंटे का आप ले रहे हो टारगेट, तो आप उसमें 25 मिनट पढ़ो, 5 से 10 मिनट का गैप लो, फिर आप 25 मिनट पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट का गैप लो। तो आप इस रूटीन को फॉलो करो, ठीक है। अब सर सुबह हमें क्या पढ़ना चाहिए? सुबह आप कोशिश करो कि आप बेसिकली लर्निंग पोर्शन रखिए, ठीक है। सुबह आप जो है लर्निंग पोर्शन को रखिए। अब आपके पास 7 डेज होते हैं, 7 डेज में अभी 7 डेज को आप हटा दीजिए, आपके पास 6 डेज हैं, ठीक है। आपका जो हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट है, आप उसको जो है केवल 1 डेज दीजिए, 1 डे हिंदी दे दीजिए,
1 डे आप इंग्लिश दे दीजिए, बचे आपके पास 4 डेज। इस 4 डेज में आप अपना थ्योरी पार्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री रखिए, ठीक है। इन 4 डेज में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री रखिए, बाकी 2 डेज 1 डे इंग्लिश को दीजिए और 1 डे हिंदी को दीजिए, ठीक है। फिर आपका ये जो 6 से 8 का टाइम आता है, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल डेरिवेशन करना है, केमिस्ट्री का आप इसको सेट कर लीजिए, आप इसको सेट कर लीजिए मैथ में, ठीक। आपका ये जो 2 घंटे का है, आप या तो 3 डेज फिजिक्स कर लीजिए, 3 डेज केमिस्ट्री कर लीजिए, पहले केमिस्ट्री कर लीजिए, 3 डेज का टारगेट रखिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन आपको सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, आप बस इस टाइम टेबल को फॉलो करते जाइए, ठीक है। फिर अब प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे एग्जाम के पहले 1 दिन का गैप मिला, अब 1 दिन के गैप में मुझे 2 बुक पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों रिवाइज करनी है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है बेटा कि 15 पेज की नोट्स है, आपने उसे स्टडी कर लिया, आपने उस पूरे 15 नोट्स के पन्ने को आपने स्टडी किया, अब उस नोट्स की समरी को आप 1 पेज में रिप्रेजेंट कर सको। आप उस पूरी थ्योरी को आपने इस हिसाब से 1 पेज में सेट किया है कि आप वो 1 पेज पढ़ोगे और आपके वो 15 पेज के नोट्स आपके तुरंत रिवीजन हो जाए, उसी को कहते हैं शॉर्ट नोट्स फ्लैश कार्ड, ठीक है। अब जैसे मैं मैथ पे डिस्कशन करता हूं आपसे, ठीक है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू किया, अब आप जब इंटीग्रेशन लगा रहे हो, ठीक है, आप इंटीग्रेशन लगा रहे हो, आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, आपको लगा रही है ये तो बाबू वाला क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा, ये बाबू वाला क्वेश्चन ही हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने उस क्वेश्चन पे कर दिया टिक मार्क, ठीक। ये थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये मुझे लगाने की जरूरत है, आपने उस पर कर दिया टिक मार्क। अब जब टिक मार्क कर दिया, फिर आपने रिवीजन किया, आपको लगा ये जो थोड़ा सा इजी था, अब ये कभी भी क्वेश्चन आएगा, मैंने 2 बार लगा लिया, इसको मैं कर लूंगा। अब जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपने उस पर टिक कर दिया। अब जब आप मैथ्स की बुक खोलोगे ना, आपके अगर 200 क्वेश्चन का कलेक्शन है तो उसमें 10 to 15 to 20 क्वेश्चन होंगे जिसपे आपने डबल टिक किया होगा, जो आपको लगता है मुझे इसको सिर्फ रिवीजन करना, बाकी वाले क्वेश्चन तो बाबू वाले क्वेश्चन है, मुझे उनको देखना ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट नोट्स। आपने फिजिक्स पढ़ा, आपने थ्योरी आपको लगा आती ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसका मैंने की पॉइंट लिख लिया, ठीक है। मुझे ये डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, मैंने उसका की पॉइंट, अच्छा ये मैं बोल रहा था, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सिर्फ जो है, अब जैसे किसी चीज का रिवीजन करना है, कोई डेरिवेशन है, तो मुझे लगा यार अच्छा ये डेरिवेशन है, ये ऐसे 3-4 लाइन में ये होता है, बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, अच्छा ये चीज मैंने नोट कर ली। अब जब मैं याद कर रहा हूं, अच्छा इस टॉपिक के बारे में, अच्छा ये मैंने कीवर्ड लिखा, मैंने ये कीवर्ड देखा, अच्छा इसमें 4 स्टेप तक ये होता था, 5वां स्टेप अच्छा ये वाला था, फिर उसके आगे ये था, तो ये होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मैं मैथ्स में आपको करना सिखाऊंगा, मैथ्स में मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाऊंगा, मैथ्स में मैं हर एक चीज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट में डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो संडे का दिन होता है बेटा, संडे, इसमें हमें करना है रिवीजन, इसमें हमें करना है रिवीजन, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया, आपने टिक कर दिया, आपने पूरे सैटरडे तक कुछ नहीं किया, आप आगे पढ़ते गए, आगे पढ़ते गए। अब सैटरडे को जब आप संडे को आओगे ना, तो आपने जितना पढ़ा है आप उसको क्विक रिवीजन करोगे। क्विक रिवीजन का मतलब ये बाबू वाला क्वेश्चन था, ये बाबू वाला क्वेश्चन था, इसको छोड़ दो, आप इस क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट संडे आप फिर उसको रिवीजन किए, एक बार देखते गए, इस क्वेश्चन को 3 बार जब देख लिया ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये जो थ्योरी पोर्शन है ना, आप 1 घंटे पढ़ने आ रहे हो, आपने 1 घंटा आज पढ़ा, कल मॉर्निंग में आप कुछ मत करिए, 20 मिनट पहले जो पढ़ा उसको रिवीजन करिए। आप इस पे मत जाइए अरे यार वो मैंने पढ़ा है उसको मैं बाद में कभी ना, कतई ही नहीं। जब किसी चीज को हम 4 से 5 बार देखते हैं ना, पढ़ते हैं, तो वो चीज माइंड में सेट हो जाती है, आप कभी नहीं भूलोगे। आपसे सोते हुए कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछेगा तो आप सोते हुए कहोगे हाँ sin x का इंटीग्रेशन cos x, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यही होता है क्विक रिवीजन। आप जितने ज्यादा रिवीजन करोगे, जितनी बार चीजों को देखोगे, उतनी चीजें आपके माइंड में सेट होती जाएगी।
तो ये सारी चीजें, तो संडे का दिन कुछ नहीं करना है, संडे के दिन हमें सिर्फ रिवीजन करना है। और ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, थ्योरी वाला पार्ट, तो आप जब थ्योरी याद करोगे तो आप अगले दिन मॉर्निंग में जो आप एक दिन पहले पढ़े होगे, जब आप इस वीडियो को देखोगे, जब भी आप उसको पढ़ोगे तो आप पहले 15 मिनट जो पहले पढ़ चुके हो उसको आप ज्यादा नहीं 1 वीक करके देखिए। आप जब रिवीजन 15 मिनट करोगे ना, एक हफ्ते बाद आप उस नोट्स को देखेगा। मेरा चैलेंज है आपको कोई भी क्वेश्चन भूला नहीं होगा, आपको हर एक चीज एक एक लाइन याद होगी। इस चीज को आप करके देखिएगा, ठीक है। तो यही होता है टाइम टेबल का तरीका। कोई भी वीडियो, कोई भी मोटिवेशन हमें अंदर से नहीं दे सकता, हमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेस से हमें मोटिवेशन कभी भी नहीं आती। मोटिवेशन हमेशा अंदर से आती है, ठीक है। अब ये सुबह और रात का टाइम क्यों बेस्ट है, इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। कुछ लोगों के घर में इतनी ज्यादा गैदरिंग होती है, उनको समय नहीं मिलता, तो बेटा रात में सब लोग सो जाते हैं, आपको वो 2-3 घंटे मिलते हैं। सुबह के समय इतनी आपको ज्यादा रश नहीं होता, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, ज्यादा आवाजें नहीं होती, ज्यादा दिमाग में इधर उधर का बर्डन नहीं होता है, तो मॉर्निंग का टाइम इसलिए बेस्ट है। तो आपको तो 3 से 4 घंटे तो आपको अकेले मिल रहे हैं जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। जिनके पास बहाने होते हैं कि यार मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे फैमिली में ज्यादा लोग हैं, तो प्लीज ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा आज के बाद कि मेरे घर में स्पेस नहीं है, मेरे घर में भीड़ ज्यादा है, मुझे समय नहीं मिलता। तो इस बात का एक्सक्यूज कभी मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कर रहा था कि कोई भी नोटिस बोर्ड नहीं टांगना हमें, ठीक है। तो क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी, ये सारी चीजें डिस्कशन करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी फिक्स टाइम टेबल मैं अपनी तरफ से आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता कि नहीं इसी टाइम पे पढ़ना है। मैंने क्या कहा, आपको माइंड सेट करना है कि आपको 5 से 7 घंटे पढ़ने हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपके किस समय पे आपको कौन सा टाइम मिल रहा है, आप किस समय फ्री हो रहे हो, ठीक है। मैं आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा हूं, इसीलिए टाइम टेबल का मतलब ये था कि कैसे बनता है, मैं उस तरीकों को समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, क्या क्या चीजें फॉलो की जाती उस चीज को। टाइम टेबल आप खुद से बनाओगे, आप खुद से सेट करोगे, वो पेपर पे चिपका के वो वाला जमाना चला गया, आपको यहाँ टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कैसे बनता है, क्या तरीका होता है, स्मार्ट स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, ठीक है। और मैं एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूंगा, हाउ टू बिकम एन आइडियल स्टूडेंट। तो आइडियल स्टूडेंट कैसे बनता है, अगर आप किसी क्लास में हो, ठीक है, आप अच्छे स्टूडेंट टीचर की नजर में कब कहलाओगे। टीचर ने कुछ भी पूछा, आपने हाँ सर ऐसे होगा, तो कैसे वो बच्चे कहां से आते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते कि वो बचपन से सीख के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो, जैसे मैं मैथ्स का टीचर, मैंने कहा कि भाई मैं जो है डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो डिफरेंशियल आपको ये पता है कि सर 2-3 दिन बाद डिफरेंशियल पढ़ाएंगे, तो आप उसको अदर रिसोर्सेज से आप उस डिफरेंशियल के बारे में पढ़ो, चीजों को समझो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। जब आप चीजों को पढ़ के जाओगे, जब टीचर वहां पे लेगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ये तो चीज मुझे पता है। और सर ने जैसे ही क्वेश्चन पुट अप किया, मैंने उसका तुरंत जवाब दे दिया, सर को भी लगा हाँ बच्चे को आता है। और आपको अंदर से देखेगा कितनी खुशी मिलेगी उसको, आपको अंदर से फिर पढ़ने का मजा आएगा, आपको लगेगा नहीं मुझे थोड़ा सा आगे पढ़ के जाना है, मुझे पहले से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आपको कितनी खुशी मिलेगी, उस दिन आपके अंदर का कीड़ा जगेगा कि आपको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ के जाना है। जिस दिन टीचर 10 बच्चों के बीच में खड़े होकर आपकी तारीफ करेगा, वो जो खुशी मिलेगी, उस खुशी को एक दिन फील करो, फिर आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे कहने से नहीं होता, जिस दिन अंदर से जब आता है तब मोटिवेशन जगता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कि मैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न पे बताऊंगा कि किस क्वेश्चन पे डबल टिक करना है, किस क्वेश्चन पे सिंगल टिक करना है, संडे को कौन सा क्वेश्चन रिवीजन करना है, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, गुड नाइट।